अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। प्यारे ध्यान देना, भगवान की ये तीन शक्तियां हैं, सत चित आनंद। भगवान सत्य स्वरूप हैं, भगवान चित स्वरूप हैं, भगवान आनंद स्वरूप हैं। अब ध्यान देना, आनंद स्वरूप की शक्ति कौन है, सत स्वरूप की शक्ति कौन है और चित स्वरूप की शक्ति कौन है। अब और ध्यान से सुनना, भगवान की तीन विशेष शक्तियां हैं, सत शक्ति, संबित शक्ति, आह्लादनी शक्ति। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। सत शक्ति कौन है? सत शक्ति स्वयं महारानी रुक्मणी जी हैं। संबित शक्ति कौन है? सत्यभामा। आह्लादनी शक्ति कौन है? जो आनंद देने वाली है वो है राधा रानी। ये बड़ा आनंद है। ये सतचित आनंद की शक्ति से ही इनकी उत्पत्ति है और बिना राधा रानी के आनंद कोई कह दे कि मिल जाए, असंभव। आह्लादनी शक्ति राधा रानी है। और आप सब जानते हैं कि हम लोग कहते हैं कि यदि राधा जन्म न होता तो क्या होता। यदि राधा जन्म न होता तो रसराज बेचारा रोता। राधा के बिना भगवान भी आधा है। आप लोग भजन सुनते ही हैं कि राधा के बिना श्याम आधा, कहते राधे श्याम। अर्थात राधा शक्ति आह्लादनी शक्ति है। राधा के बिना आनंद की लीला भगवान नहीं दे सकते हैं किसी भक्त को। जब जब आनंद की लीला देना हुआ तो राधा का आश्रय लेकर के भगवान ने रुक्मणी को भी आनंद दिया है। ऐसी कथा आएगी। तो ये सब शक्तियां हैं, सत चित आनंद। और बात, सत शक्ति से दो तीन शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। आज के लिए सत शक्ति से जानते हो, श्री रामायण की जो ये श्री रामचरितमानस है ना, ये भगवान की सत शक्ति से उत्पन्न हुआ है। ध्यान देना, गोस्वामी जी ने रचना जरूर की है पर बिना श्री हनुमंत लाल जी की कृपा के रामचरितमानस की रचना असंभव था। बिना शिव जी की कृपा के रामचरितमानस की रचना असंभव था। तो ये सत्य शक्ति से भगवान का ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, जिसको आप लोग रामायण कहते हैं। ये सत्य शक्ति का सहारा लिया गया है। अब दूसरा ध्यान देना, चित्त शक्ति से कौन सा ग्रंथ है? श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता जो है ये भगवान के चित्त शक्ति से उत्पन्न ग्रंथ है। और आनंद शक्ति से उत्पन्न ग्रंथ कौन सा है? वो है श्रीमद् भागवत। आप देखेंगे श्रीमद् भागवत की कथा में आनंद ही आनंद है। इसलिए जो श्रीमद् भागवत की कथा है ये भगवान की आनंद शक्ति से उत्पन्न हुआ है। और ध्यान देना, तीन ग्रंथ हो गए, श्री रामचरितमानस, गीता और भागवत। बहुत ध्यान से सुनना, रामचरितमानस कौन सा ग्रंथ है? ये जानते हो इतना दिव्य ग्रंथ है, इतना दिव्य ग्रंथ है कि ये प्रयोग का ग्रंथ है। रामचरितमानस में राम जी ने सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। ये प्रयोग का ग्रंथ है। राम कथा प्रयोग की कथा है। और श्रीमद् भगवत गीता ये योग की कथा है। आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लीजिए और लास्ट में यही आता है, योग सार रसायने। मतलब ये सब यहाँ कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सारी चर्चाएं हैं श्रीमद् भगवत गीता में। और भैया भागवत कौन सा ग्रंथ है? ना ये प्रयोग की कथा है, ना ये योग की कथा है, ये तो वियोग की कथा है। किसकी कथा है? वियोग की। तो कथा अमृतम तप्त जीवनम। अर्थात वियोग की कथा कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम किससे किया? किससे किया? राधा रानी से। और विवाह कहाँ गए कर लिए? तो कथा वियोग की हुई नहीं हुई? राधा रानी का पूरा जीवन वियोग में व्यतीत हुआ है।
राधा रानी जब जब वियोगित होती हैं, दुखी होती हैं और यही कहते हैं कि वारे कन्हैया, तूने मुझसे प्रेम किया और प्रेम करके विवाह किसी और से कर लिया। ये वियोग की कथा नहीं हुई तो और क्या हुई? तो ये भागवत है। भागवत आनंद का ग्रंथ है और भागवत वियोग का ग्रंथ है। भागवत में राधा रानी जितना रोई है कन्हैया के लिए, आप सब कथा सुनेंगे शायद ही कोई रोया होगा इतना। तो भैया भगवान मैं ये कह रहा था कि ये श्रीमद् भागवत का जो प्रथम महात्म का श्लोक है, सच्चित आनंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवै तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भगवान सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अब ध्यान देना, अब भगवान करते क्या है? इसी श्लोक में भगवान के स्वभाव और प्रभाव दोनों का वर्णन हो गया है। ये व्यास जी हैं, एक ही श्लोक में भगवान का स्वभाव और एक ही श्लोक में भगवान का प्रभाव दोनों वर्णन करना साधारण विद्वान के बस की बात नहीं है। ये व्यास जी और सुखदेव ही ऐसा कहते हैं।